हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी संजीव डैश वर्क ऑल इन वन कक्षा 5 के लिए सभी सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर जो कि जारी किए गए हैं RSCERT उदयपुर द्वारा, जो कि एग्जैक्टली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं अपने आगामी एग्जाम्स में। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट देख चुके थे हम मॉडल पेपर फर्स्ट विषय गणित का कक्षा 5 के लिए। यहाँ पर मॉडल पेपर सेकंड देखने जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के लिए बने रहना है आपको इसी तरह मेरे साथ। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार दीवार में कितने डिग्री का कोण बनता है, जो कि है आकृति और स्थान की समझ में, जिसका अंक बार रहने वाला आपका 21। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर करेक्ट हो जाएगा 90 डिग्री। तो आयत तो आप सभी को पता है, इस तरह की शेप होती है। ये सभी कोण जो होते हैं आयत में 90 डिग्री के होते हैं, इसी तरह से वर्ग में भी होते हैं। ठीक है, विजय ने एक आयत बनाया है। देखिए, अब आयत दे ही रखा है यहाँ पर, इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अगर दोनों फॉर्मूले याद है और हमारी जो फॉर्मूला लिस्ट है अगर आपने देख ली है, हमारी प्लेलिस्ट से चेकआउट कर ली है, तो आपको डेफिनेटली एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना पड़ेगा कि हमें ये कैसे करना है, क्या नहीं करना है। अगर फॉर्मूले याद है तो इस तरह के क्वेश्चन आप फटाफट से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस फटाफट से हम आयत का परिमाप निकाल लेंगे। 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे 15 वर्ग सेंटीमीटर। यदि इस आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर कम कर दे, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर बढ़ा दे, तो इसकी नाप निम्न प्रकार से हो जाएगी। लंबाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर परिमाप क्षेत्रफल दोनों समान हो जाएंगे, इसे वर्ग कहेंगे क्योंकि, ठीक है, लंबाई चौड़ाई जिसकी बराबर होती है वो वर्ग कहलाता है। तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुना भुजा 16 सेंटीमीटर, और वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा इंटू भुजा, भुजा स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो 4 गुना 4 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको यही दिया गया है। तो देखिए, इस तरह से हमने सॉल्व कर दिया फटाफट से। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दी गई त्रिविमीय आकृतियां ऊपर से बाईं अथवा दाईं तरफ से देखने पर कैसी दिखाई देती हैं, उक्त चित्र पर सही का चिन्ह लगाएं। तो देखिए, बाईं तरफ से देखने पर हमें दिखेगी गोलाकार आकृति शंकु की। इसी तरह से देखिए, घनाभ को अगर ऊपर से देखते हैं तो इस तरह से दिखाई देगा आयत की जैसे, और दाईं तरफ से देखने पर देखिए पिरामिड जो है वो इस तरह से नजर आएगा, त्रिभुज है इस तरह से। ठीक है, चौथा प्रश्न है, दिए गए भवन के नक्शे को देख करके निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो भवन का नक्शा दे रखा है यहाँ पर। नक्शे में 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। तो खिड़की इस तरह से दर्शाई गई हैं और द्वार इस तरह से दर्शाए गए हैं। तो अगर आपको पूरा मैप अच्छे से दिख रहा है तो देखिए, मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर रसोई जो है वो कौन सी दिशा में होगी, पूर्व से दक्षिण दिशा में, यानी बाईं ओर। तो आप देख पा रहे हैं रसोई को बाईं ओर है पूर्व से। इसी तरह से सभी कमरों के द्वार गिन करके बताने हैं। तो यहाँ पर टोटली जो द्वार है वो हैं 5। इसी तरह सभी कमरों में कुल मिलाकर कितनी खिड़कियां हैं, तो 6 खिड़कियां हो जाएंगी। बैठक कक्ष की चौड़ाई मीटर में कितनी होगी, 8 मीटर। नेक्स्ट देखेंगे संख्या ज्ञान की समझ, इसका अंक बार रहने वाला है 9। तो यहाँ पर 50,252 को अंकों में लिखा जाएगा इस तरह से। ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा, विकल्प अ 50,252। किसी वस्तु को 9 बराबर भागों में बांट करके उसमें से 5 भाग लेने पर प्रदर्शित भिन्न होगी 5/9, 9 का 5 भाग। 100 बराबर भागों में बटी कागज की एक पट्टी का प्रत्येक भाग कहलाता है शतांश कहलाता है। शतांश यानी शत का अंश, यानी 100 का अंश। तो ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा, विकल्प स करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, 97205 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की संख्या बनाकर के सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 97,520, सबसे छोटी संख्या होगी 20,579। दी गई संख्याओं 8,004, 80,004, 8,068, 8,098 और 80,010 को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही यानी घटते क्रम में लिखना है आपको, आरोही होता है बढ़ते क्रम में। तो अवरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले बड़ी संख्या आ जाएगी 80,010, देन आ जाएगी 80,004, देन आ जाएगी 8,098, 8,068 और 8,004 सबसे छोटी संख्या। दी गई संख्याओं 26,886, 30,725, 30,840, 26,688 और 27,890 को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही पर्वतारोही से याद रखिए कि आप छोटे से बड़े की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले छोटी संख्या आ जाएगी 26,688, देन आ जाएगा 26,886,
देन आ जाएगा 27,890, देन आ जाएगा 30,725 और लास्ट में आ जाएगा 30,840। प्रश्न संख्या 9 है, खाली बॉक्स में सही संक्रिया प्लस माइनस गुना और भाग होगी। तो यहाँ पर ऐसा क्या चिन्ह लिखें कि आपकी जो संख्या है वो 14,805 आ जाए। तो देखिए बड़ी संख्या दे रखी है, यानी कि बड़ी संख्या कब होती है, डिवाइडेशन से नहीं आती कभी भी, प्लस से भी नहीं होगी, क्योंकि 235 और 63 कितना हो जाएगा आप खुद ही देख लीजिए। 6 और 3 9 और 5 और 3 8, 298 हो रहा है इसका आंसर, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब माइनस तो ऑब्वियसली नहीं होगा, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह आएगा, क्योंकि अगर 235 गुना 63 करेंगे तो हमारे पास में संख्या बचेगी 14,805। प्रश्न संख्या 10 है, गांव की चारागाह में, चारागाह होता है जिसमें जो गाय भैंस बकरी जिनको चराते हैं, तो चारागाह में 1,335 गाय, 2,430 बकरियां और 1,413 भैंसें चल रही हैं। बताइए चारागाह में कुल कितने पशु चल रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल पशु हो जाएंगे 5,178। एकाधिकिन पूर्वेन से योग कीजिए। तो यहाँ पर एकाधिकिन पूर्वेन की बात हो रही है, तो एकाधिकिन पूर्वेन से योग करेंगे, 8,012 एक हासिल हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए अगर एकाधिकिन पूर्वेन से हम करेंगे तो 6 का एकाधिक क्या हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, और 7 और 2 9 तो 992 यहाँ पर एकाधिकिन पूर्वेन से योग हो जाएगा। तो हमें हासिल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 6 का एकाधिकिन पूर्वेन कर दीजिए आप। ठीक है, इकाई में देखिए अंकों का योग 4 और 8 12 है, योग 10 से अधिक है, तो पूर्व के अंक पर एक का अधिक चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि 10 से अधिक है ना, तो पूर्व अंक जो है 8 से पहले 6, उस पर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे, तो 2 + 6 का एकाधिक यानी हो जाएगा 7 9। सैकड़ा के अंकों का योग हो जाएगा 7 + 2 9, तो यहाँ पर टोटल संख्या बचेगी 992। एक बगीचे में 118 क्यारियाँ हैं, प्रत्येक क्यारी जिसमें छोटी छोटी क्यारियाँ होती है जिसमें मिट्टी की बाड़ लगा करके पौधे लगाए जाते हैं, तो प्रत्येक क्यारी में 655 पौधे हैं। बताइए उस बगीचे में कुल कितने पौधे हैं। तो क्यारियों की संख्या 118 है, एक क्यारी में पौधे 655 है, तो बगीचे में कुल पौधे हो जाएंगे 118 × 655 77,290 पौधे। प्रश्न संख्या 17 है, राम के घर से स्कूल की दूरी 4 किलोमीटर है, तो यह है दूरी मीटर में कितनी होगी। तो चूंकि 1 किलोमीटर बराबर 1,000 मीटर होता है, 4 किलोमीटर बराबर 4 × 1,000 मीटर होता है, तो आंसर हो जाएगा 4,000 मीटर। प्रश्न संख्या 18 है, मोहन तथा उसके पिताजी रेलवे स्टेशन से आते समय एक सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए रुके। उन्होंने एक सब्जी वाले से 2 किलो आलू, 1 किलो टमाटर, आधा किलो भिंडी, 1 किलो प्याज, आधा किलो मिर्च, 3 किलो गाजर, पाव भर गोभी खरीदी। सब्जी को नाम दे रखा है, दर प्रति किलो दे रखा है, यानी कितने रुपए किलो है वो दे रखा है। तो 3 किलो गाजर के लिए सब्जी वाले को कितने रुपए दे रहे होंगे, 3 × 35 105 रुपये। कुल कितने रुपए की सब्जी खरीदी, तो यहाँ पर हो जाएगा कुल टोटल, यहाँ पर हो जाएगा 350 रुपये की तब सब्जी खरीदी। सब्जी की कीमत चुकाने के लिए उस राशि का नोट बताइए जिसे देने पर कम से कम 2 नोट देने की आवश्यकता पड़े। तो एक नोट देंगे 200 रुपये का, और एक नोट देंगे 100 रुपये का, और एक नोट देंगे 50 रुपये का, तो हो जाएगा टोटल 350 रुपये। यदि उन्होंने सब्जी वाले को 500 रुपये का नोट दिया, तो बताओ सब्जी वाला कितने रुपये लौटाएगा। तो 500 में से 350 घटा लो, 150 रुपये लौटाएगा, यानी 150 रुपये। नेक्स्ट पार्ट आपका है आंकड़ों का प्रबंधन और पैटर्न की समझ, इसका अंक भर रहेगा 8। तो देखिए यहाँ पर पैटर्न है, सिंपल होता है बहुत ज़्यादा पैटर्न करना। तो देखिए पैटर्न के लिए अगली संख्या आपको बतानी है, तो 5 या 15 करने पर आता है 15, 15 या 45, यानी गुना 3 हो रहा है। 45 × 45 × 3 135, 135 × 3 हो जाएगा 405। निम्नांकित आकृतियों के पैटर्न की अगली संख्या देखिए क्या हो जाएगी, पहले बाई है, फिर नीचे है, फिर दाई जा रही है, तो फिर अब ऊपर हो जाएगी, तो ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। चौखाने पर बने आरेख को देकर के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आरेख दे रखा है, ग्राफ दे रखा है। सबसे अधिक विद्यार्थी कौन सी कक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, कक्षा 8 में 60 विद्यार्थी। सबसे कम विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं देखिए कक्षा 9 में। ठीक है, टोटल 10 ही जो है वो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। कक्षा 5 में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, 40। अब यहाँ पर कक्षा 5 और कक्षा 7 के बराबर हैं। ठीक है, 40 विद्यार्थी। निम्नलिखित पैटर्न को समझ करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो 7 × 7 49 होता है। देन देखिए आप 7 के पहले संख्या 67 दे रखी है, 67 × 67, इस तरह से 6 आगे फिर बढ़ गया, तो 6 का बढ़न हो रहा है, यहाँ पर बारंबारता 6 की चल रही है, तो आंसर इस तरह से हम लिख देंगे।
ठीक है, तो इस तरह से डन होता है आपका कंप्लीट पेपर गणित का मॉडल पेपर सेकंड, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर देख लिए हैं। होप्स आपको वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा और यूज़फुल लगा होगा और आपने पूरे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको हमारे चैनल के थ्रू आपके जो भी डाउट्स है सभी मिलने वाले हैं, क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि हमारे द्वारा चैनल के सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चैनल में हर तरह का वीडियो अपलोड किया जाता है, चाहे वो आपकी बुक से रिलेटेड हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो, चाहे कैसी भी कुछ भी न्यूज़ हो, आपके अगर कक्षा से रिलेट है तो हमारे चैनल पर आपको डेफिनेटली मिलेगी। तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह आगे की कक्षाओं के लिए भी, क्योंकि हम आगे की कक्षाओं के वीडियोस भी बनाते हैं और वो भी इजी वे में। तो जुड़े रहिएगा इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।